कभी सोचा है कि ये पूरी जिंदगी, इसके सारे खुशी गम, सब कुछ शायद सिर्फ एक पल का धोखा हो, एक शराब। तसव्वुफ का यही बहुत गहरा सवाल है जो हजरत कलंदर बाबा औलिया की इस तहरीर में छुपा हुआ है। तो चलिए हम मिलकर वक्त, जिंदगी और इसके मकसद के इस शराब को समझने की कोशिश करते हैं। तहरीर की शुरुआत ही एक झंझोड़ देने वाले ख्याल से होती है, एक आँखी दुनिया, फरेबी दुनिया। यानी ये जो हकीकत हमें इतनी ठोस, इतनी पक्की लगती है ना, वो शायद एक लम्हाती फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। तो पहला नुक्ता हमारी अपनी हकीकत के बारे में है। हमारा वजूद जो इतना हकीकी और मुस्तकिल महसूस होता है, उसे सिर्फ एक धोखा देने वाले लम्हे में कैद बताया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुसन्निफ की नस्र इस ख्याल को और गहराई देती है। वो कहते हैं कि ये दुनिया सिर्फ मुख्तसर नहीं बल्कि ये फरेब भी देती है। और इस दुनिया का फरेब पता है क्या है? वो इसकी यही छोटी सी मुद्दत है। हम इसमें इतना खो जाते हैं कि अपनी असलियत ही भूल जाते हैं। अच्छा, तो अगर ये दुनिया एक पुल का फरेब है तो फिर इसमें हमारी जिंदगी, उसकी क्या हैसियत हुई? यहाँ से बात अब इंसान की तरफ आती है और उधार लम्हे का तस्वुर सामने आता है, और इसके साथ ही आती है जिम्मेदारी। नज़म का अगला मिसरा इस ख्याल को बहुत ही ज़ाती बना देता है कि हमारा वक्त हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये हमें उधार दिया गया है, एक अमानत की तरह। अब ये लफ्ज़ है ना आरियत, इस शेर की पूरी जान इसी लफ्ज़ में है। आरियत का मतलब सिर्फ उधार लेना नहीं होता। ये एक ऐसी कीमती अमानत है जो थोड़े से वक्त के लिए दी जाती है और शर्त यह है कि उसे वापस लौटाना है। तो जब इस नज़र से देखा जाए तो जिंदगी एक मुकद्दस जिम्मेदारी बन जाती है ना? नस्र इस ख्याल पर और भी जोर देती है कि ये जो उधार वजूद हमें मिला है, ये सिर्फ एक लम्हे पर मुहित है, सिर्फ एक। बार बार ये कहना इस लम्हे की अहमियत और इसकी नज़ाकत को बहुत वाज़े करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिंदगी इतनी फानी और उधार की है तो फिर क्या करें? मायूस हो जाएं? नहीं, मुसन्निफ के नज़दीक इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बामकसद अमल। यहाँ आकर तहरीर का लहजा ही बदल जाता है। अब ये कोई फलसफे की बहस नहीं रही, बल्कि अमल के लिए एक फौरी पुकार बन गई है। एक ऐसी पुकार जो इस एहसास से पैदा होती है कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। देखिए, मुसन्निफ की मंतिक बहुत सीधी और वाज़ेह है। पहला कदम ये मान लेना कि जिंदगी बस एक लम्हा है। दूसरा कदम ये समझना कि ये लम्हा एक अमानत है। और इन दोनों का जो मंतिकी नतीजा निकलता है वो क्या है? वो है अमल। अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा करने के लिए अमल। लेकिन भाई, कैसा अमल? इसका हतमी मकसद क्या होना चाहिए? मकसद सिर्फ ये है कि इंसान अपने वजूद की गहराई में उतरे और उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए कुदरत ने उसे बनाया है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस पुकार को नज़रअंदाज कर दे? तहरीर इस दूसरे रास्ते के संगीन नताइज को भी बहुत साफ साफ बताती है, और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ पछतावे की तरफ जाता है। तो यहाँ दो मुमकिन अंजाम बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है बामकसद वजूद और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जो इतनी खाली हो कि गोया आई ही नहीं थे। सोचे जरा, बामानी होने और मुकम्मल तौर पर बेमकसद होने में इससे बड़ा फर्क और क्या हो सकता है? मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि जिंदगी जाया होती कैसे है। ये होती है बेकार महज बातों से, यानी वो तमाम काम जो हमें अपने असल मकसद से गाफिल कर देते हैं और सीधा पछतावे के गड्ढे में ले जाकर गिराते हैं। और बेअमली का अंजाम? मुसन्निफ की आखिरी वार्निंग बहुत वाज़ेह है। वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब पछताना ही पछताना मुकद्दर बन जाएगा। ये कोई इम्कान नहीं है, बल्कि एक लाजमी नतीजा है। और आखिर में नज़्म का आखिरी मिसरा जैसे पूरी बहस को समेट लेता है। ये उस उधार लम्हे को हाथ से जाने देने का हतमी नतीजा है। ये भी जो गुजर गई तो गुजरी दुनिया, बस खेल खत्म, मौका गया। इसीलिए हमें इस गुफ्तगू का इख्तिताम किसी जवाब से नहीं बल्कि उसी सवाल से कर रहे हैं जो इस तहरीर के बिल्कुल मरकज में है। अगर ये एक आन, ये एक उधार लम्हा गुजर गया तो बाकी क्या रहेगा?